एवरीवन, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के सेशनल वर्क के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अब बीएड की एग्जामिनेशन सीट वो आ गई है, डेट शीट सीसीएस यूनिवर्सिटी की। तो इसमें जो सेशनल वर्क है, कुछ बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सा सेशनल वर्क में क्या क्या करना है, कौन सी फाइल्स बनानी है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हम थ्योरी को ग्रुप ए में बांटेंगे। कुछ कोर कोर्सेज जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, कोर कोर्स 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके अलावा जो दूसरे 4 और कोर कोर्सेज हैं, जैसे CC5 जिसमें क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, CC7 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, CC8 वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो ये 4 आपके कोर कोर्सेज हैं जो सभी बच्चों के लिए एक जैसे हैं। और इन चारों ही कोर कोर्सेज में असाइनमेंट आपका टीचर देता है और उस असाइनमेंट को आपको इसमें बनाना पड़ता है। इसके बाद आता है ग्रुप बी, जिसमें कि पेडागोजी कोर्सेज आते हैं। इसमें आपके PC1 एंड PC2 जो आपने फर्स्ट ईयर पे स्कूल सब्जेक्ट लिए होंगे, उन स्कूल सब्जेक्ट्स में इसमें आपके लेसन प्लान बनेंगे। बट ये लेसन प्लान फर्स्ट ईयर से अलग होते हैं। ये लेसन प्लान आपके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बनाए जाते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको गाइड करता है और आप उसके अकॉर्डिंग उसमें बनाते हैं। इसके बाद PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका एक सब्जेक्ट है जिसको आप इसमें पढ़ेंगे, जिसमें एडोलेसेंस, इंटेलिजेंस, और इसमें आपने ये साइकोलॉजी के उसमें फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ स्टैटिक्स के बारे में है, मीन मीडियन मोड। तो ये सारा चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। देन है PC4, तो इसका भी एक असाइनमेंट बनता है जो आपकी टीचर बनवाता है। देन है PC4 जो कि एक ऑप्शनल कोर्स है, और इसमें ये 6 कोर्सेज हैं जिसमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना पड़ता है। जिसमें से पहला है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। तो ये क्योंकि ऑप्शनल कोर्स है तो बच्चा इसमें से चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है और उसी सब्जेक्ट का उसका फिर असाइनमेंट बनता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है स्कूल एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकम, जो कि स्कूल इंटर्नशिप का काम है। तो इस इंटर्नशिप का ये PC6 है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो पोर्टफोलियो फाइल, जर्नल जिसे हम टीचर्स डायरी भी कहते हैं, और एक्शन रिसर्च जो कि एक प्रोजेक्ट वर्क है। पोर्टफोलियो में बच्चे का जो स्कूल के बारे में उसमें लिखना पड़ता है, स्कूल का हिस्ट्री, उसका स्टाफ, वहाँ की आपने अटेंडेंस ली है, उसकी सारी पिक्स वगैरह लगानी। और जर्नल में जो टीचर डायरी है, डेली उसे अपना डे वाइज टीचर डायरी भरनी पड़ती है, जिसमें कि बच्चा थॉट लिखता है, क्लास का सेक्शन लिखता है, सब्जेक्ट लिखता है, टीचिंग पॉइंट्स लिखता है जो उसने पढ़ाया है, और उस पढ़ाने से उसे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, ये सारा डायरी में मेंटेन करना पड़ता है। एक्शन रिसर्च जो कि वहाँ जिस स्कूल में बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है उसी स्कूल की किसी समस्या को लेकर वो उस पर रिसर्च करता है और उस प्रोजेक्ट को बनाता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो फील्ड एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रैक्टिकम है, जिसमें कि 3 फाइलें हैं, EPC4, EPC5 एंड EPC6। जिसमें से कि आप EPC1, EPC2 एंड EPC3 ये आप फर्स्ट ईयर में बना चुके हैं। जिसमें से फर्स्ट ईयर में जो एक होती है इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फ़ाइल, दूसरी आर्ट एंड एस्थेटिक की फ़ाइल है, और एक तीसरी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो ये 3 फाइलें आपकी फर्स्ट ईयर में बनती हैं। और इसके बाद ये जो 3 फाइलें और बची हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, वर्क विद कम्युनिटी। तो स्काउटिंग एंड गाइडिंग, तो आपका जब स्काउट गाइड कैंप लगता है तो यहाँ पर जो भी स्काउट गाइड सर होते हैं वो इसको आपको गाइड करते हैं और उसकी फ़ाइल बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT और वर्किंग विद कम्युनिटी, ये आपकी क्लास में जो आपके जो कॉलेज टीचर्स हैं वो आपको गाइड करके बनाते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है आप देखेंगे कि जो आपके कोर कोर्स हैं, 4 कोर कोर्सेज हैं, तो 4 असाइनमेंट इनके हो गए। पेडागोजी में ये 4 हैं, PC1, 2,
जो तो लेसन प्लान्स हैं PC3, PC4, तो 4 इनके हो गए हैं। और जो एक्टिविटी बेस्ड है जिसमें पोर्टफोलियो, जर्नल, डायरी जो है और एक्शन रिसर्च, 3 आपकी ये फाइल्स हैं और 3 आपकी ये हैं। तो इस तरह से टोटल 14 फाइल्स जो हैं वो सेकेंड ईयर में बनती हैं। अब इन फाइलों की अगर मैं बात करूं तो ये फाइल्स का जो बंडल है कॉलेज भी उन्हें आपको दे सकता है और आप बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल के ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे ये CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की है, तो यहाँ पर आप ट्रेनी का नाम, अपना नाम लिखेंगे जो भी है, और इसके अंदर जो भी मटेरियल या जो असाइनमेंट टीचर देता है वो करते हैं। दूसरी फाइल इसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये है CC6 की। तीसरा असाइनमेंट आपका CC7 का है, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसके बाद आपका असाइनमेंट है वर्क एजुकेशन गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो CC8 में आता है। और फिर ये आपके जो PC हैं, PC1 एंड PC2, जो आपकी स्कूल सब्जेक्ट के बेस पर हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर ये टीचिंग एक्टिविटी है जिसमें आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, जिसमें से कई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करते हैं आप, 5V अप्रोच से बनाते हैं या मैपिंग अप्रोच से बनाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बनाते हैं। ये आपका टीचर डिसाइड करता है और आपको गाइड करता है। तो ये PC1 हो गया और ये PC2 की 1 और 2 की 2 फाइलें हैं जिसमें कि मैंने पीछे दिखाई है। और ये आपका है PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके बाद है ये PC4 और यहाँ पर फिर आ जाता है आपका ये पोर्टफोलियो, जो कि आपकी इंटर्नशिप का वर्क है और इंटर्नशिप का जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पोर्टफोलियो जिसमें कि आप स्कूल के बारे में लिखेंगे, उसका हिस्ट्री, उसका स्टाफ मेंबर्स कितने हैं, वहाँ पर आप रजिस्टर का जो मेंटेन कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस की फ़ोटो पिक लगाते हैं, यानी एविडेंस के साथ आपको जो भी जितनी भी वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब में आपका पार्टिसिपेशन, तो ये सारा एविडेंस के साथ आप इसमें नोट डाउन करते हैं। इसके बाद ये आपका जर्नल जो टीचर्स डायरी है जिसमें आप एंट्री भरते हैं। और यहाँ पर आपका ये एक्शन रिसर्च जो एक प्रोजेक्ट वर्क है जो कि उसी स्कूल की किसी समस्या पर बेस्ड होता है। इसके बाद जो है आपका ये EPC की फाइल है। EPC में सबसे पहली है EPC4 की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। तो यहाँ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बच्चे को यहाँ पर क्या है, बच्चे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज कराई जाती है प्यूपिल टीचर्स को। और इस जो सेकेंड ईयर में आपकी टीचिंग होती है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर लेता है, वो थ्रू PPT ही ली जाती है। तो PPT बनानी कैसे है, वर्ड पर काम आप कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, क्या है, तो इसमें जो है वर्कशॉप होती है और उस वर्कशॉप में ही बच्चे को सब कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं और उसी के बेस पर फिर ये फाइल बनती है। नेक्स्ट इसमें EPC5 है स्काउटिंग एंड गाइडिंग, जिसको कि जब कॉलेज में स्काउट गाइड का कैंप अरेंज किया जाता है तो वहाँ पर उस समय ये फाइल आप बनाते हैं। इसके बाद EPC6 वर्किंग विद कम्युनिटी, तो इसमें टीचर कम्युनिटी के साथ आपको, जैसे आप प्लांटेशन करते हैं या आप कोई भी कम्युनिटी वर्क करते हैं, आप जैसे क्लीनलीनेस है, स्वच्छ भारत, या फिर आप प्रौढ़ शिक्षा पे कोई भी काम करते हैं, तो वो सारे वर्क इसमें आते हैं और उसकी आप रिपोर्ट लगाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारा सेशनल वर्क है सेकेंड ईयर का, जिसमें कि आपकी टोटल कुल मिलाकर 14 फाइल्स है। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा कि आपको किस सब्जेक्ट्स में कहाँ पर कौन सी चीज़ बनानी है। और अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि इसके अंदर हमें किसी भी फाइल में अगर आपको डाउट है और क्या मटेरियल हमें लिखना है, तो मैं उसकी भी वीडियो डाल सकती हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये कहना तो मैं भूल ही गई हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।